समस्त द्वारका में चर्चा है कि अनिरुद्ध को जल में धक्का सामने ही दिया था नदी के तट पर। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यदुकुल की क्या मर्यादा रह जाएगी? यदि राजकुल के पुत्र ही ऐसा करने लगेंगे तो प्रजा में क्या उदाहरण रह जाएगा कान्हा? उचित कहा आपने दाऊ। हमारी ही संतानें आदर्श नहीं होंगी तो प्रजा की संतानें तो दंड होंगी। अब सत्य प्रकट करना ही होगा। सत्य बोलो पुत्र, तुम्हें मेरी सौगंध, तुमने मेरी दी हुई शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया ना? अनिरुद्ध स्वयं ही नदी में गिरा था ना? मैं दूसरे से झूठ बोल सकता हूँ माँ, पर आपसे नहीं। मैंने ही अनिरुद्ध को धक्का दिया था। आप क्यों किया ऐसा? पिताश्री के कारण, उस राधा के कारण। राधा कृष्ण के कारण? अर्थात आप ही ने कहा था कि पिताश्री आपसे प्रेम करते हैं। राधा तो केवल सखी है, पर मैंने उन्हें राधा के लिए वन में बांसुरी बजाते हुए देखा। माँ, मैंने उनको आपके साथ ऐसा कभी नहीं देखा। पिताश्री जैसे राधा के साथ है, वैसे मेरी माँ के साथ नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं राधा कृष्ण को अलग कर दूंगा। इसलिए मैंने अनिरुद्ध को पानी में धकेल दिया ताकि पिताश्री उस राधा को छोड़कर अनिरुद्ध को बचाने आ जाए और अलग हो जाए राधा से। बंद हो उनकी बेसुरी बांसुरी की धुन, जो सुन के मानो मेरा रथ नसों से बाहर आ रहा था। क्या कह रहे हो पुत्र? यही सत्य है माता। अनिरुद्ध से मुझे कोई बैर नहीं, उसे तो मैं बहुत स्नेह करता हूँ। पर जो अधिकार मेरी माँ का है, अगर वो राधा को मिले तो ऐसी स्थिति में मुझे जो उचित लगे मैं वो करने के लिए सज्ज हूँ। सामने ऐसा नहीं किया होगा। हमें एक बार उससे पूछ लेना चाहिए, वही बता पाएगा कि सत्य क्या था। किंतु राधा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो झूठ कह सकता है। साम झूठ नहीं कहेगा। अब बात केवल साम की नहीं, परिवार की भी नहीं। अब बात है द्वारका की, द्वारका के भविष्य की। साम को सत्य कहना ही होगा। साम, जो तुमने किया वो उचित नहीं है। अगर अनिरुद्ध को कुछ हो जाता तो? पुत्र, राधा कृष्ण के लिए इतनी ग्लानि उचित नहीं है। तुम मेरे पुत्र हो साम, तुम किसी और को हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। और साम, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। माँ, मैंने क्या गलत किया? क्यों मैं डरूं किसी से? साम पुत्र, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? इस घटना को कोई तुम्हारी दृष्टिकोण से नहीं देखेगा, इसलिए उचित यही होगा कि तुम मिथ्या बोल दो। तुम बोल देना कि तुमने कुछ किया ही नहीं और अनिरुद्ध तो स्वयं ही नदी में गिर गया। बोलोगे ना साहब? तुम मिथ्या बोलोगे ना? ठीक है माता, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। साहब, हम सभी यहाँ सत्य जानने आए हैं साम। कल क्या हुआ था ये जानने आए। अनिरुद्ध का कहना ये है कि उसे किसी ने धक्का मारा। सत्य तुम बताओगे, क्या किया तुमने कल शाम? हम लोग बस खेल रहे थे। अनिरुद्ध मुझे ढूंढते हुए नदी के किनारे जा रहा था और वो गिर गया। मैं उससे बचाने गया था और अनिरुद्ध ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं भी गिर गया। पर अनिरुद्ध तो कुछ और कह रहा है साम। शांत रुक्मावती, सत्य जो भी है सामने अवश्य आएगा। साम, मुझे बताओ, क्या सत्य में यही हुआ था? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था जिसके कारण तुम्हें क्रोध आया? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसके कारण तुमने अनिरुद्ध को धक्का दे दिया था? कथा भी नहीं। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे अनिरुद्ध से प्रेम है। अरे साम, ऐसा कभी नहीं कर सकता। यदि ऐसी बात है तो अच्छा ही है। यदि शाम को पहली बार जीत का अनुभव हुआ है
ये तो प्रसन्नता की बात है, तो क्यों न इस जीत को अमर कर दिया जाए सांब। मैं महादेव का सच्चा भक्त हूं सांब, वो मेरे आराध्य हैं, मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि मैं चाहूं तो तुम वही प्रसंग बार बार जी सकते हो, बार बार उस जीत को अनुभव कर सकते हो सांब। इस जीत को अमर कर ही देते हैं। ओम नमः शिवाय। नहीं, रुक जाइए पिताश्री। क्यों साहब, तुम्हें अपनी जीत अमर नहीं चाहिए? वो मेरी जीत नहीं, मेरी माँ की सबसे बड़ी हार थी। कल मैंने मेरी माँ का अधिकार राधा को जीते हुए देखा। आपको राधा के लिए बांसुरी बजाते हुए देखा, जो मैं कभी सह नहीं सकता। राधा कृष्ण को साथ नहीं देख सकता मैं। हाँ, मैं अनिरुद्ध से प्रेम करता हूँ, पर राधा कृष्ण को अलग करने के लिए अनिरुद्ध को पानी में फेंकना पड़ा मुझे। ताकि आप उसे बचाने आए और आप दोनों का वो क्षण नष्ट हो जाए। राधा सांब ही द्वारका के पतन की नींव रखेगा। ये तो सत्य हो रहा है। सांब इतनी कम आयु में ही सब कुछ अनुचित सोच रहा है। सांब, यदि अपने बड़ों का नहीं तो कम से कम अपनी आयु का मान रखो। पिताश्री और श्री राधा के विषय में सांब ऐसा कैसे सोच सकता है, वो भी इतनी छोटी सी आयु में। इसका क्रोध किसी के प्राण लेके जाएगा। आप सब गंभीर मत होइए। सांब ने कहा ना कि वो अनिरुद्ध से प्रेम करता है। उसका क्रोध तो मुझसे और कृष्ण से है। उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं राधा, ऐसे तो सांब किसी को भी हानि पहुंचाएगा और यही कहेगा कि मेरी मंशा नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता। सांब ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है और इसका दंड उसे मिलना चाहिए। कब मेरे पुत्र को जो दंड देना है वो मैं दूंगी, कोई और नहीं दे सकता। सांब हमारा कुल पुत्र भी है जाम्बती, यादव कुल का राजकुमार है और इसके भविष्य पर समस्त द्वारका का, संपूर्ण यादव कुल का भी भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए इसके भविष्य का ध्यान भी हमें ही रखना होगा। जैसा आप उचित समझे था। उचित है। सामने द्वारका की मर्यादा को भंग किया है, इसीलिए इसे शिक्षा की आवश्यकता है। इसे शिक्षा के लिए मैं शीघ्र एक उच्च गुरु के पास भेजूंगा और मेरा यह निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ना, ऐसा मत कीजिए। मेरे पुत्र को मुझसे दूर मत कीजिए। मेरे पुत्र को मुझसे दूर मत कीजिए। क्यों किया तुमने ऐसा सांब? माँ, चिंता मत करो माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा माँ। बच्चा, पिताजी,
कर्म किया है तो उसका फल भी भुगतना ही पड़ता है। कोई इससे बच नहीं पाता। मैं भी नहीं बच पाया। अब जो फल मिल चुका है, जो निर्णय लिया जा चुका है, उसका वहन करो। पर निर्णय किसने लिया? आपका भाई नहीं लिया था ना? द्वारकाधीश ने तो नहीं लिया ना? आप निर्णय बदल दो, आप मेरे पिता हैं। साम, मेरी बात सुन। देखो, बड़े जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इसे दंड की भांति नहीं, इसे अवसर की भांति देखो ना। देखो, शिक्षा के लिए वैसे भी सभी को जाना पड़ता है। मैं भी गया था, दाऊ भी गए थे, तुम भी जाओगे। क्यों जाओगे? दंड के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए। क्योंकि शिक्षा सदैव मनुष्य को दक्ष बनाती है, दंडित नहीं। क्या मेरा सांब दक्ष नहीं बनना चाहता? दक्ष तो मैं यहाँ भी बन सकता हूँ, पर आप जानबूझ के अपना निर्णय नहीं बदलना चाहते। प्रतिकार ले लेना आप मुझसे, क्योंकि मैंने राधा कृष्ण के विरुद्ध बोला, मैं माँ के अधिकार के लिए बात की, इसलिए आप ये दंड दे रहे ना मुझे। आप मुझे मेरी माँ से अलग कर रहे हो, ताकि आप राधा से कभी अलग ना हो पाए। ये सत्य नहीं है साहब। तो सिद्ध करिए, रोक लीजिए मुझे। ये मेरे वश में नहीं है। तो फिर सत्य वही है जो मैंने कहा। माता, आप तो रानी हो, आप रोक लो मुझे अपने अधिकार से। कैसे रोक लूं मैं तुम? वो लोग तुम्हें दंड भी तो नहीं दे रहे, गुरु के पास भेज रहे हैं तुम। आवश्यकता क्या है? द्वारकाधीश का पुत्र हूँ मैं, गुरु भी तो आ सकते हैं मुझे सिखाने। कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। जिस दिन गुरु शिष्य के पास आने लग जाए, समझ जाना समाज का पतन हो चुका है। परपंच है ये सब। आप पिताश्री और ताऊश्री के दबाव में आ गए हो, क्योंकि शक्ति है ना उनके पास। पर अधिक दिन नहीं रहेगी, एक दिन मेरा भी आएगा। मैं सारी द्वारका अपने अधिकार में कर लूंगा, सारी शक्ति मेरी होगी। मैं जो चाहूंगा वो होगा। सांब, कैसी बातें कर रहे हो तुम? सब लोग अत्यंत प्रेम करते हैं तुमसे। तुम्हारी माता का कथन उचित है साम। सब तुमसे प्रेम करते हैं, मैं भी। रहने दीजिए। मुझसे और मेरी माता से कितना स्नेह है आपको मैं देख चुका और समझ भी चुका हूँ। जानती हूँ, क्रोध है तुम्हें, और कई बार सत्य जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है साम। तुम्हें शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, तुम्हें लेनी चाहिए। शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता। और रही बात मेरे प्रेम की, तो कभी भी कुछ भी मांग के देख लेना साम, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। क्या देंगी आप? मेरा जाना रुकवा सकेंगी? माता से दूर, अपने परिवार से दूर, दूर रहने की पीड़ा दूर कर पाएंगी? मैं किसके साथ खेलूंगा? कौन रुलाएगा मुझे? अकेला हो जाऊंगा मैं, और ये दंड आपके कारण मिल रहा है मुझे। सत्य ही तो कह रहा है साम, कैसे रह पाएगा अकेले? कौन रखेगा उसका ख्याल? उसका बालपन उससे छिन जाएगा राधा। श्री कृष्ण, आपने और दाऊ ने तो अत्यंत कठोर वचन सुना दिया मेरे पुत्र को। वो एकाकी पड़ जाएगा, उसका बालपन छिन जाएगा। श्री कृष्ण, ये तब कहना चाहिए था जाम्बवती, जब माँ काली से शक्ति लेके तुमने उसे दी थी।
तब सोचना चाहिए था जब वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। अब क्या अर्थ है इस सबका? जाम्बुती, तुम्हें अच्छे से ज्ञात था। तुम जानती हो कि सांब कितना हठी है। तुम जानती हो कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भली भांति कर सकता है। और ये सब जानते हुए भी तुमने उसे शक्तियां दे दी। क्यों? पुत्र मोह में महाभारत हुई थी जाम्बुती, ज्ञात है ना? तब भी पुत्र मोह में आकर तुमने उसे ये शक्ति दे दी। क्या सोचकर? ये मत सोचना कि मैं उसे दंड दे रहा हूं। मैं सांब से बहुत प्रेम करता हूं, पर अपने पुत्र को इस प्रकार बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता मैं, क्योंकि सांब पुत्र से बढ़कर इस द्वारका का भावी युवराज है। द्वारका का भविष्य जुड़ा है सांब से। उसे ये निर्णय स्वीकारना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है। उचित कह रहे हैं आप श्री कृष्ण। भूल मुझसे हुई है तो पश्चाताप भी तो मुझे ही करना होगा। किंतु ये बात मैं समझता हूं कि उसे अकेला नहीं जाना चाहिए। ये उचित नहीं होगा। सांब अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ उसके भाई भी जाएंगे। क्या क्या ये संभव है? क्या रेवती और रुक्मावती मान जाएंगी? मैं प्रयास करूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अनिरुद्ध तो अभी बालक है, वो भी आश्रम जाएगा। इतने वर्षों पश्चात तो हम सब साथ में द्वारका में हैं। मेरे बच्चों को पिता का प्रेम मिल रहा है और अब वो गुरुकुल जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। मैं भली भांति जानता हूँ माता का प्रेम होता क्या है, अपनी संतान से दूर रहना होता क्या है। किंतु मैं जो कर रहा हूँ उचित ही कर रहा हूँ। यदि वो क्रोध में यहाँ से अकेला जाएगा तो उसके मन में कुंठा पनपेगी, किंतु यदि उसके साथ अन्य बच्चे भी गए तो उसे संतोष और शांति अनुभव होगी। और विश्वास कीजिए, ये शांति, ये परिवर्तन सांब के लिए ही नहीं, समस्त द्वारका के लिए अति आवश्यक है। द्वारका के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये द्वारकाधीश का आदेश नहीं है, ये मेरी बस आपसे विनती है। कैसी बात कर रहे हैं आप देवर्षि? आप हाथ मत जोड़िए। आपकी भाभी इतनी भी निर्दयी नहीं। आप जो कहेंगे हम सबके लिए वही मान्य होगा। जी। अब माताओं का मैं सदैव आभारी रहूंगा। जाम्बवती ये सुनकर कितनी प्रसन्न होगी ना कृष्ण। तुम सभी एक दूसरे का ध्यान रखना, गुरु का सम्मान करना और मन लगाकर शिक्षण ग्रहण करना। ध्यान रहे, तुम सबके साथ द्वारका का सम्मान भी जुड़ा है। अपना ख्याल रखना और शीघ्र लौट के आना। मुझे नहीं जाना है माता। जाना तो होगा ना पुत्र। अब तो तुम्हारे भाई भी तुम्हारे साथ में जा रहे हैं। सारे प्रबंध ठीक से हो गए ना? जी महारानी। चलो अब सब श्री कृष्ण और दाऊ के चरण स्पर्श कर लो। सदैव उनका आशीष कवच बना रहेगा। पुत्र, जाके पिताश्री के चरण स्पर्श करो और उनका आशीर्वाद लो। आयुष्मान भव। तुम तो मेरी प्यारी वानर सेना हो ना। वानर सेना इस प्रकार नहीं रोती। तुम सब हमारे कुल दीपक हो, स्वर्ण हो। कामना यही है कि परीक्षा की आंच में कुंदन बनकर लौटाओगे। सत्य कहाँ पिताश्री?
मैं तो जलूंगा ही, क्योंकि मुझे अपने माता से दूर कर रहे हो। ऐसा मत सोचो साम, क्रोध त्याग दो। देखो, सभी तुमसे प्रेम करते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है ना, अब माँ का आंचल छोड़ो और गुरु का हाथ थामो। मैं जाऊंगा। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे प्रेम करती है और मैं कभी कुछ मांगू तो आप देंगी। हाँ, अवश्य। बोलो क्या चाहिए। आपको बच्चों से बहुत स्नेह है ना, विशेषकर मुझसे, तो आप भी हमारे साथ गुरुकुल चलेगी।